और क्या क्या बातें कही गई हम लोग? देखिए, आपने देखा है शुद्ध रूप से ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण लोग हैं जो लुंगी और गंजी में आए हैं। जन सुराज के लोग हैं, जन सुराज को चाहते हैं। वो ये उम्मीद लेकर आए हैं कि जन सुराज की सरकार आएगी तो बहुत सारी संभावनाएं इसमें खुलती हैं। बच्चों को शिक्षा मिलेगी, पलायन बंद होगा नौजवानों का, वृद्ध जो घर में पड़े हैं उन्हें पेंशन मिलेगा, हमें रोजी रोटी के लिए कम ब्याज दर पर ऋण मिलेगा, और हमारे मजदूर वर्ग के लोग जो पंजाब, हरियाणा, गुजरात गए हैं वो यहीं पर रह के और जन सुराज के सरकार में अच्छी कमाई करेंगे। इस उम्मीद की नज़रें हम लोगों पर टिकी हैं और ये देखा गया है। आप सभी चलिए उन लोगों से पूछिए कि आपको क्या दर्द है। ये 15 साल का राजद का शासन क्या दिया और एनडीए राजग, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने क्या दिया। सिर्फ छलावा हुआ है। यदि ये 35 साल पहले शिक्षा सुदृढ़ हो गई होती तो आज बहुत सारे नौजवान अच्छे पदाधिकारी बनके इन घरों में जो ये उम्मीद की आंखें हम लोगों की तरफ टपका करके देख रही हैं, वो उनका आज लाडला बेटा कहीं पदाधिकारी होता। 35 साल पहले यदि ये हुआ होता, ये बंदूकें नहीं धराई गई होती तो ये बिहार की यह दशा नहीं होती, जातिवाद को नहीं उठाया गया होता तो शायद बिहार बहुत आगे होता। इस बार की जनता जो है वो ये उम्मीद लेकर के जन सुराज के साथ खड़ी है कि हम जन सुराज को वोट देंगे और जन सुराज की सरकार आएगी तो हमें ये सब लाभ मिलेगा और मेरे बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ेंगे और अच्छी, हमारे मर्द, हमारे देवर, हमारे भाई, हमारे भतीजा जो प्रदेश में जा कर के अपने हाथों की रोटी बना करके और खाने के पहले पूछते हैं कि पापा और मम्मी ने खा लिया क्या, तुम बेबी खा ली क्या, बच्चे सो गए क्या, और उसके बाद वो पलायन की रोटी खाते हैं। वो भी इस उम्मीद से 50 लाख बिहार के नौजवान ये इस उम्मीद के साथ हैं कि जन सुराज की सरकार नवंबर में 22 नवंबर के पहले बनेगी तो हमें बिहार में अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ 2 जून की रोटी खाने का मौका मिलेगा। हम यहीं पर रोजगार करेंगे। छपरा में इस तरह की बिहार बदलाव सभा पहली बार हुई है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग आए हैं। महिलाओं की संख्या खास करके जन सुराज में जो बिहार बदलाव सभा होगी उसमें ज़्यादा देखी जाएगी। आपकी सभा में बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं आई हैं, क्या कारण है? देखिए, महिलाओं को एक उम्मीद जगी है। महिलाएं जन सुराज की तरफ देख रही हैं, कन्हैया सिंह को देख रही हैं कि हमने 10 साल पहले कन्हैया जी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, हमने गलत किया है और वो पुनः मैदान में है जन सुराज के साथ। तो उस 10 साल में जो हुआ है उससे बहुत निराश होकर के इस उम्मीद के साथ मेरे साथ खड़ी हैं। या यहाँ के वृद्ध और यहाँ के नौजवान मेरे साथ इसलिए खड़े हैं कि उन्हें हमसे उम्मीद है और हम आएंगे तो ये इस उम्मीद पर खड़ा उतरेंगे और सरकार में भागीदार बनेंगे। तो इस जनता की आवाज़, ये गरीब नौजवान और गरीब महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करके वहाँ तक पहुँचाएंगे जहाँ तक पहुँचना चाहिए। बिहार में कौन से लोग आए थे? और आज के कार्यक्रम में तो पहले ग्रामीण महिलाएं थीं, स्थानीय लोग थे। हमारे वरिष्ठ ने साथी हैं सुधीर शर्मा जी जो अभियान संयोजक हैं बिहार प्रदेश के, वो हमारे मुख्य अतिथि थे। सह संयोजक प्रमंडलीय शंभू राय जी थे और हमारे ज़िले के माझी से संभावित प्रत्याशी मुन्ना भवानी जी, एकमा से ललित तिवारी जी, मरौड़ा से ब्रजनंदन राय उर्फ पुलिस राय जी, साथ ही सब आए थे
और इस सभा को संबोधित करके और उन लोगों ने ये बतलाने का काम किया है कि छपरा में जो नेतृत्व आएगा उससे आपको लाभ मिलेगा। 24 तारीख को प्रशांत किशोर आ रहे हैं जलालपुर में, क्या संदेश देना चाहेंगे छपरा, सारण और भी जितने जिले के निवासी हैं जो आपके कार्यकर्ता उनसे क्या कहेंगे? प्रशांत जी को छपरा के साथ विशेष लगाव है। जब भी आते हैं खुश होकर जाते हैं। वहाँ हम लोग 40,000 की संख्या में उपस्थित रहेंगे। आप सबों को भी निमंत्रण देते हैं कि आप सभी आइए और उस 40,000 संख्या का भागीदार बनिए और उसके पूरे बिहार के पटल पर भेजिए कि प्रशांत जी जब जलालपुर के ग्राउंड में आए थे तो 40,000 लोगों ने उनका भाषण सुना और उनके साथ दिया। साथ ही उसमें एक और नौजवान गायक रितेश पांडे जी आ रहे हैं जो अपने ओजस्वी गाना और भाषण से हम सभी को बताएंगे और समझाएंगे और हम लोगों का साथ देंगे और आग्रह करेंगे कि इस मुहिम को आगे बढ़ाइए छपरा की जनता और यहाँ में 10 से 10 सीट जीत करके, इस ज़िले में 10 विधानसभा सीट है, 10 जिता करके भेजिए। इस उम्मीद के साथ प्रशांत जी आ रहे हैं।